गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हंस एजुकेशन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, ये निम्न टॉपिक है, इन पर हम चर्चा करेंगे। टुडे टॉपिक्स है, ये मैंने टॉपिक लिए हैं और इनसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक एग्जाम में अगर साइंस पूछी जाती है तो इन टॉपिकों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर आपने भी पेपर दिया होगा तो आपने भी नोटिस किया होगा कि इन क्वेश्चनों में से जो ये टॉपिक दिए गए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक के बारे में जानेंगे, इनके अदर नाम देखेंगे, इनके यूज देखेंगे कि कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये हमारी एसिड एंड बेस की चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। तो आज के टॉपिक में आपको बता दूं, हम देखेंगे सबसे पहले अम्ल और क्षार के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक, उनके सूत्र और उनके उपयोग, जिनमें हम देखेंगे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। पहला हमारा होगा बिना बुझा हुआ चूना, दूसरा बुझा हुआ चूना, फिर व्यंजक चूर्ण, इनके अदर नाम क्या है, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, जिप्सम, पीओपी, कैल्शियम कार्बोनेट और साधारण नमक और इत्यादि। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं टाइप ऑफ एसिड एंड बेस। टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, हम देखें अम्ल और क्षार के प्रकार। तो इनमें मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले देखते हैं एसिड। तो जो अम्ल होते हैं वो होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक हो। यानी कि अगर हम अम्ल को मिलाए जल में हम अम्ल को मिलाए, अगर जल को हम अम्ल में मिलाएंगे तो वो अधिक H प्लस आयन में टूट जाएगा। तो यानी कि H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो। और इसमें क्या होता है दुर्बल अम्ल में, कि इसमें जो जलीय विलयन है उसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होती है। यानी कि वह विलयन जिसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे प्रबल अम्लीय विलयन होगा, और वह विलयन जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी वो दुर्बल होगा। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को जब हम जल में मिलाते हैं तो ये H प्लस एंड Cl माइनस में पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जब इसको हम जल में मिलाएंगे तो ये भी H प्लस में और SO4 माइनस 2 में पूर्ण रूप से टूट जाएगा। और एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो ये भी क्या होगा H प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में टूटेगा। तो हम देखते हैं ये सारे H प्लस आयन पूर्ण रूप से जल में टूट जाते हैं, यानी कि इनकी सांद्रता जल में अधिक होती है, जो जलीय विलयन होता है उनमें। तो ये सभी क्या है प्रबल है। और इनका पीएच मान, जो पीएच परास होती है
वो 0 से लेकर 3.5 की होती है। ये प्रबल अम्लीय होते हैं 0 से 3.5। इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो इनमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें आता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। जिसे हम कौन सा अम्ल बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। दूसरा एग्जाम्पल है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सीट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। ये जितने भी अम्ल है ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल है। फार्मिक अम्ल जो चींटी के और नेटल के डंक में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। अब हम देखते हैं सार के प्रकार, टाइप ऑफ बेस। तो ये होगा प्रबल, क्षारीय, प्रबल, क्षारक एंड इधर लिखेंगे हम दुर्बल क्षार। इसमें हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे जो जलीय विलयन है। जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH माइनस आयन, OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। इसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक। और इसमें देखेंगे हम तो इसमें होगा OH माइनस आयन की सांद्रता कम होगी। अगर इसका पीएच मान देखे, पीएच परास देखे तो ये 10.5 से यानी कि 10.5 से 14 तक होता है। और ये 7 से कितना हो जाएगा? 10.5 तक। इधर हमने देखा था, इधर हमने केवल इसका पीएच मान देखा। इसका पीएच मान मैं आपको बता देता हूँ। इसका होगा 3.5 से ज्यादा और 7 से कम। और इसमें हमने देखा कि 10.5 से ज्यादा होगा 14 तक, और अगर 10.5 से कम हो और 7 तक, 7 के बीच में हो, 7 तो क्योंकि उदासीन होता है तो वो क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षारीय हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसको हम जल में मिलाएंगे, जब इसको हम जल में मिलाते हैं तो ये टूटता है Na प्लस एंड OH माइनस में। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये K प्लस में और OH माइनस में पूर्ण रूप से जल में टूट जाता है। तो ये क्या है? जल में पूर्ण रूप से विलय है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्साइड आयनों की सांद्रता इनमें क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा? Ca प्लस 2 में और OH माइनस में टूटेगा। यहाँ हमने दो अणु लिए, इसका प्लस 2 है तो ये दो अणु लिए माइनस एक इसको संतुष्ट कर देता है। तो ये प्रबल हो गया। अगर हम दुर्बल की बात करें, दुर्बल क्षार की, तो इसमें आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg।
OH का होल ट्वाइस। यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड। ये हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया था हमने। एक होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है, दुर्बल क्षारीय है। तो हमने देख लिया प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय। अब हम देखते हैं कुछ यौगिक, इंपॉर्टेंट जो यौगिक है उनके बारे में। यौगिक एंड उनके सूत्र, और हम उनके देखेंगे यूज, उपाय। उपाय या उपयोग। इसमें हमारा पहला होगा बिना बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम देखेंगे कि इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका दूसरा नाम क्या है। ये तो रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसे कहते हैं हम चूना या बिना बुझा हुआ बुझा हुआ चूना। चूना या बिना बुझा हुआ चूना। अब इसके हम यूज देखते हैं कि इसके यूज क्या है। तो यूज में हम देखेंगे कि इसका यूज किया जाता है सीमेंट निर्माण में। पहला यूज इसका होगा सीमेंट निर्माण में। और अगर हम देखें इसका दूसरा यूज, सेकंड यूज, तो वो होगा कि ये एक सारी प्रकृति का है, तो अम्लीय मृदा के उपचार में। किसमें, अम्लीय मृदा के उपचार में, यानी किसी मृदा की अम्लीयता ज्यादा हो तो उसे कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अम्लीय मृदा के उपचार में, अम्लीय मृदा के उपचार में। ये हमारा हो गया पहला। अब हम दूसरा देखते हैं। यानी कि हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड देखा, इसका दूसरा नाम है चूना या बिना बुझा हुआ चूना। सीमेंट निर्माण में और अम्लीय मृदा के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मृदा की मृदा की अम्लीयता अम्लीयता कम करने में, मृदा की अम्लीयता कम करने में। जब इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं, यानी कि इसमें हम जल डाल देते हैं, तो ये जो बिना बुझा हुआ है चूना, ये बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बुझ जाएगा और ये निर्माण करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो एक क्या है, सार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ये निर्माण करेगा, तो इसे हम कहेंगे बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहेंगे हम, बुझा हुआ चूना। और ये बुझा हुआ चूना ही क्या करता है, मृदा की अम्लीयता कम करता है। तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं यही आपको एक चीज बता दूं, जब हम इस बुझे हुए चूने में जब इस बुझे हुए चूने में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसके विलयन को दूधिया कर देता है और क्या बनाता है, CaCO2
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल H2O बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये संगमरमर का फॉर्मूला है। तो हम आगे देखते हैं अब इसको। हमारा सेकंड नंबर CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका दूसरा नाम है, यानी ये तो रासायनिक नाम हो गया। इसे हम जानते हैं बुझे हुए चूने के रूप में, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसकी प्रकृति कैसी हो गई, जिसमें OH समूह जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। ये एक क्षार है। अब हम इसका यूज देखें। इसका यूज मोस्टली होता है मृदा की अम्लीयता कम करने में, मृदा की अम्लीयता कम करने में। अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन हमारे दिया गया हो कि ए ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और बी ऑप्शन है हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो वो होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को। और अभी मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनता है। जब हम क्या करते हैं, इसमें इसका निर्माण हम देख रहे हैं, तो बुझे बिना बुझे हुए चूने में कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालेंगे, यानी कि बुझाएंगे उसे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। और जब हम इसमें क्या करते हैं, जब इसको हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराते हैं, CO2 गैस प्रोवाइड कराते हैं, तो ये CaCO3 प्लस H2 में टूटता है। तो ये जो बना है, और ये विलयन क्या हो जाता है, इसके कारण दूधिया हो जाता है। यानी कि CO2 गैस प्रोवाइड करवाने के कारण CaCO3 का निर्माण होता है। इसे बोलेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है, संगमरमर का। किसका फॉर्मूला होता है, ये संगमरमर का। और जो अंडे के छिलके के ऊपर जो व्हाइट कोटिंग होती है, जो कवर होता है, जो गाढ़ा छिलका होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। तो ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो हमने इसमें देखा कि इसका यूज किसमें हो रहा है, मृदा की अम्लीयता कम करने में। और इसका सेकंड यूज, दूसरा यूज देखें हम, सेकंड यूज देखें तो वो है सफेदी करने में, सफेदी करने में। जैसे इसकी सफेदी करेंगे, ये वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके एक चमकदार परत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा,
और निर्माण होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो क्या है 3-4 दिन बाद में बनता है और चमकने लगता है। इसी के कारण सफेदी में चमक आती है। तो ये क्या कर देगा, इसको दूधिया कर देगा। CH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो विलयन है उसको क्या कर देगा, दूधिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं जिसके कारण उसका विलयन दूधिया हो जाता है। तो आंसर हमारा होगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम देखते हैं, तीसरा होगा हमारा विरंजक चूर्ण। तीसरा हमारा क्या होगा, विरंजक चूर्ण। CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। इसका दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका हम रासायनिक नाम देखें तो रासायनिक नाम क्या होगा इसका, इसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका दूसरा नाम हो गया। इसका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, जो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन से होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम क्या करते हैं, जब हम बिना बुझे हुए चूने में जल डालते हैं तो ये निर्माण करता है बुझे हुए चूने का, और इस बुझे हुए चूने में हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाए, क्लोरीन गैस की क्रिया करवाए, इसको प्रवाहित करवाए, तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। यह प्राप्त होगा हमें, और बाहर निकलेगा, एक होगा H2O जल। तो एक तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुझे हुए चूने में किस गैस का प्रवाहित करवाने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, या ब्लीचिंग पाउडर का, अधिकतर नाम देके पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। हम अगली क्लास में PYQ करेंगे, उनमें मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन मैंने बताया आपको कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते हैं तो निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं तो निर्माण क्या होता है, इसका कलर दूधिया हो जाता है, जो विलयन होता है वो दूधिया हो जाता है, और निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो संगमरमर का सूत्र है। तो इसमें CO2, इन दोनों गैसों से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर जो होता है उसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अंडे के छिलके पर जो पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, अंडे का ऊपर वाला कवर। अब हम इसका उपयोग देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग देखेंगे।
तो मैं यहाँ इसके यूज लिखवा देता हूँ। उपयोग, कि इसके उपयोग किस किस में किए जाते हैं। तो इसका पहला उपयोग है वो उपचायक के रूप में। उपचायक के रूप में पहला उपयोग इसका किया जाता है उपचायक के रूप में। और दूसरा इसका जो यूज है वो पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी कि पानी में जो जीवाणु हो जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए और पानी को शुद्ध करने के लिए। पानी को, जो पीने वाला पानी होता है उसको, पानी को जीवाणुओं मुक्त इसी से किया जाता है। अब अगला हमारा होगा 4 नंबर पे हमारा होगा NaH NaHCO3 CO3 NaHCO3। इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इसका रासायनिक नाम बता देता हूँ आपको। इसे बोलते हैं सोडियम। सोडियम, Na सोडियम हो गया, H हाइड्रोजन हो गया, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। CO3 हो गया कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हम इसका नाम देखते हैं। तो इसे बोला जाता है क्या, खाने का सोडा, खाने का सोडा। आपसे पूछ लिया जाता है खाने के सोडे का फॉर्मूला बताइए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इससे ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब इसकी हम उपयोग पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका यूज, उपयोग, इसका जो उपयोग है वो किया जाता है प्रति अम्ल के लिए, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, यानी प्रति अम्ल एंटी एसिड, एंटा एसिड, प्रति अम्ल के रूप में। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, ये एक क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति हो गई। इसका यूज हमने देख लिया। अब इसका हम देखते हैं दूसरा यूज। ये पहला यूज था, अब दूसरा यूज हम देखते हैं। तो इसका यूज करते हैं अग्निशामक में। किसमें, अग्निशामक। तो सेकंड यूज हो जाएगा सोडा अम्ल, सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में। क्योंकि इसका यूज करेंगे तो ये जैसे ही बाहर निकलेगा अग्निशामक से तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा बाहर। CO3 से यहाँ से कार्बन निकलेगा, तो अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज
एंटी एसिड के रूप में यानी प्रतिअम्ल के रूप में भी किया जाता है। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। तो धातु कार्बोनेट से, तो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, Na धातु हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हो गया। इसके हम अम्लों के साथ में, HCl अम्ल है, इनके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेटों से रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है लवण, लवण बनता है, CO2 बनती है और जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो यहाँ से हमें बनेगा, प्राप्त होगा, जो बनेगा वो लवण NaCl, CO2 गैस निकलेगी और जल का निर्माण होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो यहाँ किसका निर्माण होगा? जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसी पे पूछा गया था कि कौन सी गैस बनती है। तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो हमने देख लिया कि खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज प्रतिअम्ल के रूप में और अग्निशामक के रूप में, और ये अम्लों के साथ में क्रिया करके धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ रिएक्शन करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाती है। अब पांचवा हमारा धोने का सोडा, Na2CO3, पांचवा हमारा Na2CO3, इसे कहेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। इसे क्या कहेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट। ये होगा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसका दूसरा नाम है, वो हम देखते हैं। तो इसका दूसरा नाम है धोने का सोडा या धावक सोडा। धोने का धोने का सोडा। और ये धोने का सोडा, इसमें कितने अणु जल के होते हैं? तो इसमें 10 अणु जल के होते हैं। कितने? 10 अणु, 10 अणु जल के होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेन फॉर्मूला पूछे तो Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये है इसका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसका यूज, उपयोग। पहला उपयोग इसका, जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता हटाने में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा बोरेक्स, बोरेक्स बोरेक्स जैसे सोडियम, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पाद में, यानी बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का उत्पादन किससे होता है? धोने के सोडे से होता है। तो धोने के सोडे का पहला यूज है जल की कठोरता को दूर करना या हटाना, और दूसरा है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में। अब हमने पढ़ा था रिएक्शन के बारे में, जब हमने अम्ल और क्षार के गुण देखे थे उसमें, तो मैंने उसमें बताया था कि धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट, ये सोडियम धातु है, CO3 कार्बोनेट है, ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके लवण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल का निर्माण करते हैं।
जो हमने अभी पीछे रिएक्शन में देखा। तो इसमें भी हम रिएक्शन करा के देखते हैं। Na2CO3 इसकी हाइड्रोक्लोरिक HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaCl। यहाँ हम इसके दो अणु लेंगे तो ये समीकरण संतुलित भी हो जाएगा। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये लवण हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये जल हो गया। आगे हम देखते हैं 6 नंबर पे है जिप्सम। जिप्सम मैं जिप्सम का फॉर्मूला आपको बता दूं तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 CaSO4 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। इसमें दो अणु जल के होते हैं। जल के कितने अणु होते हैं इसमें? दो अणु जल के पाए जाते हैं। अब इसका यूज देखें हम तो इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका फॉर्मूला ही काफी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अब इसका यूज हम करते हैं जब मृदा की क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए। तो इसका यूज करेंगे हम मृदा की क्षारीयता या क्षारीयता कम करने में। क्षारीय मृदा का उपचार करने में, मृदा की क्षारीयता कम करने में। अब हम आगे देखते हैं तो जब हम जिप्सम को, किसको? जिप्सम को CaSO4 डॉट 2H2O इसको 273 केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह CaSO4 डॉट 1/2 H2O में बदल जाता है, यानी कि इसका डेढ़ अणु जल वाष्पित हो जाता है और हमें प्राप्त होता है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। और इसी का नाम है POP, यानी कि प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो अगला हमारा 7 नंबर होगा वो यही है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। 6 नंबर हो गया जिप्सम। जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका यूज हम देखते हैं। इसका यूज, तो इसका उपयोग किया जाता है जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर हड्डी को एक फिक्स स्थान पर फिक्स करने के लिए इसका उपयोग करता है। तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं इसका नाम बता देता हूँ आपको कि जो CaSO4 डॉट 1/2 H2O है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ये तो फॉर्मूला हो गया लेकिन नाम क्या है? तो ये इतना तो हो जाए, कैल्शियम सल्फेट। तो ये हो जाए कैल्शियम 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 सल्फेट कैल्शियम सल्फेट
अब यहाँ देखो, आधा है जल, आधा है जल, तो इसे बोलेंगे अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, या इसको बोलेंगे हम हेमी हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं कितना हो गया हमारा, 7 नंबर तक हो गया ना। 7 हो गए। अब 8 देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर पे है CaCO3, इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम बोल सकते हैं संगमरमर, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अंडे का ऊपरी जो खोल होता है, खोल या जो हिस्सा होता है, हिस्सा इसी का बना होता है, इसी का बना होता है। और आज का लास्ट हम देखते हैं NaCl, NaCl सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं हम साधारण नमक, साधारण नमक। NaCl को हम बोलते हैं साधारण नमक। और इसी को हम कह सकते हैं कि यह एक आयनीय बंध पाया जाता है इनके मध्य। तो ये क्या है, आयनीय यौगिक है, आयनिक बंध पाया जाता है। यानी कि हमसे पूछे कि NaCl में कौन सा बंध पाया जाता है, तो NaCl में आयनिक बंध पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। जब आप पेपर दे के आओगे तो आप खुद देखोगे कि इन क्लास से, इन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं कंटिन्यू कंप्लीट साइंस आपको करवाऊंगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।